हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश में गेहूँ के उत्पादन में प्रथम राज्य है। हमें बताना है कि गेहूँ उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आपका गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं उत्पादन में तो प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आपका पंजाब प्रथम स्थान पे है। प्रति हेक्टेयर के मामले में प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा आपका कहाँ उत्पादन होता है, तो आपका पंजाब में होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। हमें बताना है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो स्वर्ण का क्रांति का संबंध आपका बागवानी से है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा कि स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। अब देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया है खाद्यान्न उत्पादन। तो खाद्यान्न उत्पादन आपका हरित क्रांति से संबंधित है। यह आपका खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। उसके बाद है दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति हो गया आपका दुग्ध उत्पादन, और मत्स्य उत्पादन आपका नीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन के किससे संबंधित है, यह आपका नीली क्रांति से। तो हमने देखा है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन आपका श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था। हमें बताना है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो इनका सबसे पहले निर्वाचन बंगाल से हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था, और देश के बंटवारे हो जाने के बाद में इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ, बॉम्बे से हुआ। तो बॉम्बे से कब हुआ, विभाजन के पश्चात हुआ। विभाजन के पश्चात आपका बॉम्बे से हुआ। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। हमें बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। और आपसे पूछा जाए कि पलासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में आपका पलासी का युद्ध हुआ। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ, तो आपका 1757 ईस्वी में हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। हमें बताना है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं। तो अगर पूछे आपसे प्रश्न कि देश के प्रथम नागरिक कौन है, तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है। हमें पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक बताना है। तो इसका एसआई मात्रक आपका मोल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। कैंडेला किसका होता है, तो ये आपका ज्योति तीव्रता का होता है। एम्पियर आपका, एम्पियर हो गया विद्युत धारा का। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है। उसके बाद है सेकेंड। तो सेकेंड किसका होता है, समय का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी मापन का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। इसमें हमें बताना है कि अदिश राशि कौन सा है। तो देखिएगा, वेग, त्वरण, बल, ये तीनों आपका क्या है, तीनों आपका सदिश राशि है।
तीनों सदिश है। और यहाँ पे आपका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है। अब देखिएगा थोड़ा हम देख लेते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो उसे क्या कहते हैं, जिस राशि में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा उसे सदिश राशि कहेंगे, और जिसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, उसे अदिश राशि अर्थात स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। हमें बताना है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। राना टाइग्रीना किसका नाम है। तो राना टाइग्रीना आपका मेढक का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है बॉस इंडिकस। तो बॉस इंडिकस आपका गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। हमें बताना है कि लाल रक्त कण अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिनों का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अब देखिएगा एंथोलॉजी क्या है। तो एंथोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन है। एंथोलॉजी क्या है। तो एंथोलॉजी आपका फूलों का अध्ययन है। उसके बाद है अलेरिकल्चर। तो अलेरिकल्चर क्या है, यह आपका सब्जी का अध्ययन है। सब्जी के अध्ययन को अलेरिकल्चर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हमें बताना है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपका चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाली भाषा। तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। हमें बताना है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 24। तो जैन धर्म में आपका 24 तीर्थकर हुए थे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामवेद। तो सामवेद को आपका भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। हमें बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। टेबल टेनिस आपका चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस आपका चीन का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद बेसबॉल है। तो बेसबॉल आपका यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद क्रिकेट है। तो क्रिकेट आपका क्रिकेट हो गया आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल यूएसए का है और क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। हमें बताना है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। हमें बताना है कि सरहुल
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। तो सरहुल आपका झारखंड का लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। तो कथकली आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में आपका नाटो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 सदस्यों को। तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो आपका खेल, कला, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों से होते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। हमें बताना है कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइबिल। तो बाइबिल आपका ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो इस तरह आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जिसे बिहार बीएड में पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।